आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन कोफ्ते। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के कोफ्ते। यस, चिकन के कोफ्ते। आप लोगों ने आज तक मटन की कोफ्ते बनाए होंगे, बीफ के कोफ्ते बनाए होंगे। सो आज चिकन के कोफ्ते पर ट्राई करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन। मैं क्या करती हूँ कि जब भी चिकन आता है, मैं चिकन हमेशा होल चिकन लेकर उसके फिर पीसेस करवाती हूँ। तो फिर उसमें से उसके मैं 2 पार्ट कर लेती हूँ। जितना भी बोनलेस होता है वो सब लैदा कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं बोनलेस चिकन, आई मीन सालन में या राइस में। सो इसलिए निकाल कर कभी उनके कोफ्ते बना लिए, कभी मलाई बोटी बना ली, और बहुत सी चीज़ें इसकी बन सकती हैं। और बाकी चिकन जो है वो इस्तेमाल में आ जाता है। तो ये मैंने डाला है चॉपर में चिकन। इसमें मैं डालूँगी, ये देखें आप जी, ये है चने, जो काले चने भुने हुए होते हैं उनका पाउडर कर लिया है, और ये इसमें डाल देते हैं। ये है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें थोड़ा सा हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखिए, मैंने इसमें सभी स्पाइसेस डाले हैं। नमक है, सुरख मिर्च है, सूखा धनिया है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, और ये हल्दी है, और ये थोड़ी सी मैंने रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो लिए हैं। तो ये सब इसमें डाल देती हूँ एक साथ ही। अच्छा, ये चिकन के जो कोफ्ते हैं ना, ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अब हम इसमें एक पूरा अंडा डाल देंगे। ऑलराइट जी, ये अंडा भी डल गया है। सो अब हम इनको अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। ऑलराइट जी, ऑलराइट जी, ये हमने इसको चॉप कर लिया है। तो अब इसको एक बाउल में निकाल के इसके कोफ्ते बना लेते हैं, और फिर उसके बाद इसका बनाते हैं मसाला। ये देखें, ये एक ही में सारा जो है ना वो अच्छा सा हो गया। आपको अब मिक्स नहीं करना पड़ेगा सेपरेटली। कीमे के साथ ही चिकन का कीमा भी बन गया, और जो है मिक्सचर वो भी रेडी हो गया। तो अब हमने इसको बाउल में निकाल के इसके कोफ्ते बना लेने हैं। छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है, ठीक है, मीट बॉल्स। साइज़ इसका आपने छोटा ही रखना है, क्योंकि जो चिकन के जो होते हैं ना कोफ्ते, वो जब बनते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। वैसे भी इसमें अंडा होता है, तो अंडे की वजह से भी इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता है। तो आप अपनी पसंद का साइज़ रखें, जो भी आप साइज़ इसका बनाना चाहते हैं। हमने इसमें से निकाल लिया। ऑलराइट, अब हम इसकी बना लेते हैं बॉल्स। आपने जो साइज़ रखना है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला साइज़ परफेक्ट है। इस साइज़ में आप इसकी बॉल्स बना लें। तकरीबन इसमें से काफ़ी सारे बन जाएंगे कोफ्ते, ऑलमोस्ट 10 से 15 तो इजीली बन सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी। ऑलराइट, ये देखें, हमारे मीट बॉल्स जो हैं वो बन गए हैं। अब हम इनको साइड पर रखते हैं, और एक देगची में हमने घी डाला है, उसको वो गर्म हो गया है। तो इसमें डाल लेते हैं प्याज। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, और इसको बस थोड़ा सा पिंक रखना है, डार्क कलर नहीं हमने इस प्याज का करना। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको ब्राउन होने देते हैं। ऑलराइट, ये देखें जी, हमारा जो प्याज है ये हो चुका है पिंकिश। अब हम थोड़ा सा फ्लेम जो है इसको बंद करते हैं, और ये प्याज निकाल लेते हैं। प्याज को निकाल के डायरेक्टली हम इसमें जग में डाल लेते हैं, क्योंकि अब इसको हमने दही के साथ अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है। एक पेस्ट बना लेना है दही का और प्याज का। तो
सारा प्याज इसमें से हम निकाल लेते हैं। और इस घी में बताती हूँ मैं आपको कि हमने क्या करना है। ओके, ये हमने प्याज को निकाल लिया है। इसमें 1 प्याली दही की डाल के इसको हम कर लेंगे अच्छा सा ग्राइंड, जैसा मैंने आपको बताया। मीनवाइल हम ये करते हैं कि इस घी में डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लेकिन कितनी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, आप कैसे देख सकते हैं। बट आई कैन टेल यू, बहुत अच्छी सी लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको ब्राउन नहीं करना है, बस ये खुशबू उठना शुरू हो गई है। तो इसमें हम डाल देते हैं ज़ीरा और सूखा धनिया। और अब हम इसमें ये जो हमने मीट बॉल्स बनाई हुई हैं ये 1 बाय 1 डाल देंगे। ये सारी आपने इसमें डाल देनी है और तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है ताकि ये टूटे नहीं। जिस तरह से डल रही हैं बिल्कुल वैसे ही इनको उसी एंगल में पड़े रहने देना है आपने। तो 1 मिनट के बाद हम इनकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। ओके जी, ये देख सकते हैं आप, इनके साइज़ भी चेक करें, इनके साइज़ भी बड़े हो गए हैं। ये देखें, इनको फ़िलहाल हम निकाल लेते हैं वापस ताकि ग्रेवी तैयार कर लें और फिर उसके बाद इनको उसमें डाल लेंगे। अब देखें, मैं इनको निकाल रही हूँ और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं। मैं एहतियातन निकाल रही हूँ कि मसाला भूनते हुए कि इनकी शेप ख़राब ना हो, अदरवाइज़ कोई इतनी ज़रूरत नहीं है निकालने की। तो अब इसी ऑयल में हम मिक्स कर देते हैं जो हमने प्याज को निकाल के उसको दही में डाल के ग्राइंड किया था। सो अब हम ये इसमें डाल देते हैं। बहुत थिक हो गया। सो ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम थोड़ा सा फ्लेम प्लेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, मीडियम लो पे, और इसमें सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये देखें, ये डाल दिए हल्दी और ये है नमक। इसमें अब हम डाल देते हैं सुरख मिर्च। अगर आप चाहें तो ब्लैक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी ब्लैक। हाँ, अलबत्ता मैं ग्रीन ज़रूर डालूँगी। तो ये ग्रीन चिली पेस्ट है, ये इसको मैंने डाल दिया। तो इसको अच्छी तरह से अब भून लेती हूँ। ऑलराइट जी, ये देखें, ये इसका मसाला बन रहा है। अब हम ये जो मीट बॉल्स हैं ये वापस इसमें डाल देते हैं। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं। ऐसे मसाले के अंदर। और इसको अब हम कवर कर देंगे। ऑलराइट जी, अब हम कोफ्ते देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, इनका साइज़ डबल हो गया है। थोड़ा सा फ्लेम जो है हाई कर लेते हैं, बल्कि मीडियम ही रहने दें आप इसे, और इनको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। ये जो मिक्सचर है, ये जो इसका मसाला है, ये घी छोड़ देगा, ठीक है। फिर हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे जितनी हमें चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अब खुश कर लेते हैं। ऑलराइट जी, ये देखें, ये भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। कोफ्ते हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं
और इसको कवर कर देंगे। फ्लेम थोड़ा सा हम मीडियम पर पानी को पकने देंगे, ताकि बल्कि ऐसा करते हैं मीडियम लो फ्लेम पर आप इसको रखें। और जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक आप एक काम कीजिए कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है, सॉरी जो हमारा सालन है, मैं एक और रेसिपी साथ में बना रही हूँ। तो खैर ये देखें जी, अब हम इसमें डालेंगे घर का फ्रेश कुटा हुआ गरम मसाला, और इसमें हम डालेंगे सब्ज़ धनिया हस्बे रिवायत, जो कि हमारे खानों में लाजमी डलता है। थोड़ा सा हम सालन में डाल देते हैं, बाकी जब हम जिस बाउल में निकालेंगे उसमें डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, धनिया से इसकी खुशबू और शक्ल ही चेंज हो जाती है। सो आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको हर जो भी इसका मेथड है वो बड़े डीपली, बड़े डिटेल में आपको बताऊं, ताकि आपको बनाने में बहुत आसानी रहे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी बहुत अच्छी सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।